बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक कैटालिटिक कन्वर्टर है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैटालिटिक कन्वर्टर काम करता कैसे है और इसका गाड़ी में क्या फंक्शन है। इसके अलावा कैटालिटिक कन्वर्टर की टाइप्स यानी टू वे कैटालिटिक कन्वर्टर और थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर में क्या फर्क है। इसके साथ साथ कैटालिटिक कन्वर्टर से पहले और बाद में जो ऑक्सीजन सेंसर लगाए जाते हैं उनका क्या फंक्शन होता है और कैटालिटिक कन्वर्टर चोक होने की सूरत में कौन से डाटा ट्रबल कोड्स बनते हैं। इसके साथ अगर कैटालिटिक कन्वर्टर की मिट्टी तोड़कर निकाल दी जाए तब क्या मसले आते हैं गाड़ी में और इस कंडीशन में कौन से कोड और कैसे बनते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कैटालिटिक कन्वर्टर के फंक्शन की बात करते हैं। तो कोई भी इंजन हो उसमें जब एयर और फ्यूल के मिक्सचर से कंबक्शन होती है तो कंबक्शन के नतीजे में एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं इंजन से। तो इन एग्जॉस्ट गैसेस में बेसिकली 4 हार्मफुल यानी नुकसानदेह गैसेस मौजूद होती हैं, जैसे कि हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलर मैटर। अब ये हार्मफुल गैसेस अगर एनवायरनमेंट में जाएंगी तो एनवायरनमेंट के साथ साथ ह्यूमन हेल्थ के लिए भी बहुत नुकसानदेह साबित होंगी। तो इन हार्मफुल गैसेस को डायरेक्टली एनवायरनमेंट में जाने से रोकने के लिए इंजन के एग्जॉस्ट पाइप में मफलर से पहले कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया जाता है। यहाँ कैटालिटिक कन्वर्टर कुछ ऐसे काम करता है कि एग्जॉस्ट गैसेस में जो हार्मफुल गैसेस हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक हार्मफुल गैस है। तो ये गैस कैटालिटिक फिल्टर से गुजरने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाती है जो कि हार्मफुल गैस नहीं है। कैटालिटिक कन्वर्टर की बनावट की बात करें तो कैटालिटिक कन्वर्टर बेसिकली प्लाटिनियम, पलाडियम, रोडियम के सिरेमिक ब्लॉक से बना होता है। ये सिरेमिक ब्लॉक जालीदार होता है। इसका स्ट्रक्चर हनी कॉम्ब यानी शहद की मक्खी के जाले जैसे होता है। टाइप्स की बात करें तो कैटालिटिक कन्वर्टर की 3 टाइप्स होती हैं, 2 वे, 3 वे और 4 वे कैटालिटिक कन्वर्टर। हम आज सिर्फ 2 वे और 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर को डिस्कस करेंगे। 4 वे कैटालिटिक कन्वर्टर पर एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। 2 वे कैटालिटिक कन्वर्टर 2 हार्मफुल गैसेस को ट्रीट करता है, इसीलिए इसे 2 वे कैटालिटिक कन्वर्टर कहा जाता है। पहली हार्मफुल गैस हाइड्रोकार्बन और दूसरी हार्मफुल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। 2 वे कैटालिटिक कन्वर्टर में सिर्फ एक सिरेमिक ब्लॉक होता है, यानी इसमें आपको सिर्फ एक जाली देखने को मिलेगी जिसे ऑक्सीडाइजिंग ब्लॉक कहा जाता है और यह प्लाटिनियम और पलाडियम मेटल का बना होता है। अब जब इंजन के एग्जॉस्ट गैसेस इस कैटालिटिक कन्वर्टर से होकर गुजरती हैं तो यहाँ 2 रिएक्शन होते हैं। सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है और वो कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में। दूसरा रिएक्शन हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीजन के साथ होता है और वो पानी की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जो कि आपको गाड़ी के साइलेंसर से निकलता हुआ नजर भी आता है। यहाँ 2 वे कैटालिटिक कन्वर्टर ने 2 टॉक्सिस यानी जहरीली गैसेस को नॉन टॉक्सिस गैसेस में कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर को डिस्कस करते हैं। 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर 3 हार्मफुल गैसेस को ट्रीट करता है। पहला है हाइड्रोकार्बन, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड और तीसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड। इन तीनों गैसेस में जो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है ये सबसे ज्यादा टॉक्सिस और हार्मफुल होती है एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ के लिए। 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर इस गैस को भी क्लीन कर देता है। 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर में आपको 2 जालियां देखने को मिलेंगी। यहाँ ऑक्सीडाइजिंग ब्लॉक से पहले रिड्यूसिंग सिरेमिक ब्लॉक मौजूद होता है जो कि प्लाटिनियम और पलाडियम से बना होता है, जिसका काम नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी टॉक्सिक गैस को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना होता है। बाकी की जो 2 गैसेस हैं यानी हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का सेम रिएक्शन होता है 2 वे कैटालिटिक की तरह। इस तरह 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर तीनों टॉक्सिक गैसेस को क्लीन करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर से पहले और बाद में लगे हुए ऑक्सीजन सेंसर्स के बारे में। तो 2 ऑक्सीजन सेंसर लगे होते हैं, एक अपस्ट्रीम जो कि कैटालिटिक कन्वर्टर से पहले लगा होता है और दूसरा डाउनस्ट्रीम जो कि कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद लगा होता है। अपस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर का काम इंजन से निकली गई एग्जॉस्ट गैसेस में एयर और फ्यूल की रेशो को मेजर करके ईसीएम को सिग्नल देना होता है, जिसकी बुनियाद पर ईसीएम एयर फ्यूल रेशो को लीन, रिच, शॉर्ट और लॉन्ग ट्रिम की वैल्यूज को एडजस्ट करता रहता है। वहीं डाउनस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर जो कि कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद में लगा होता है, उसका मेन काम कैटालिटिक कन्वर्टर की एफिशिएंसी की रिपोर्ट ईसीएम को देनी होती है। यानी कैटालिटिक कन्वर्टर से निकलने वाली गैसेस को मेजर करके ईसीएम को सिग्नल देना होता है कि कैटल सही काम कर रहा है या नहीं, और अगर कैटल चोक होगा तो इससे निकलने वाली गैसेस का फ्लो कम होगा, जिसकी वजह से P0420 और P0421 जैसे कोड बन जाते हैं। इसके अलावा कैटालिटिक की मिट्टी को अगर तोड़कर निकाल दिया जाए तो जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं जो यहाँ रुककर आगे फर्दर पास होती हैं, वो मिट्टी के निकलने की सूरत में ये गैसेस तेजी से गुजर जाएंगी और ऑक्सीजन सेंसर 1 और 2 इन गैसेस को डिटेक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फ्यूल एवरेज ऑलमोस्ट 3% तक गिर जाती है और ज्यादातर केसेस में कोड्स भी बन जाते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह गाड़ी से मुताल्लिक किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर सजेस्ट कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।